अफगानिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली इंतहा को पहुंच गई। तालिबान रजीम का मकरू चेहरा बेनकाब। इंसानी हकूक की अफगान तंजीम रवादारी ने तालिबान रजीम में बढ़ते मुजालिम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का पर्दा चाक कर दिया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल में टारगेट किलिंग, मावरा अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों और तशद्दुद के वाक़ियात में 40.4% इजाफा रिकॉर्ड। माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में कानून की जगह बंदूक और रवादारी की जगह वहशत ने ले ली है। पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन बन गया। मौसर सफारतकारी के जरिए पाकिस्तान की आलमी हैसियत मज़ीद मजबूत। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरकी वस्ता स्टीव विक्टॉफ ने पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहते हुए कहा कि अमन माहिदे के फ्रेमवर्क के लिए 15 निकाती एक्शन लिस्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुँचाई गई और पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मौसर सालिस के तौर पर सामने आया है। ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान की हिकमत अमली के तहत कौमी सियाहत के शोबे में नुमाया पेशरफ्त जारी। 2025 में पाकिस्तान में 10 लाख से जायद बैन अवी सियाह है, जो गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में 820% इजाफा है। मरूफ आलमी इदारों BBC और CNN ने गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया के टॉप 25 सियाहती मकामात में शामिल किया। पाकिस्तान ने टूरिज्म पोर्टल के जरिए सियाहों के तजर्बे को जदीद और सहल बनाया। 126 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा प्रेयर टू अराइवल की सहूलत भी फराहम की। ईरान डील की भीख मांग रहा है। जंग बंदी ना हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि ईरानी ड्रोन्स नेवी और फ़ज़ाइया और रडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं क्योंकि वो तबाह हो चुके हैं। ईरान अब तबाह हो चुका तो नेटो ममालिक भी मदद के लिए तैयार हो गए। ईरान के खिलाफ हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, तखमीना लगा लिया। ईरान में अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। जंग से पहले ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहा था। ईरान पर B-2 बमबार तैयारे से हमला ना करते तो वो जौहरी हथियार बना लेता। वाज़ेह करना चाहते हैं कि ईरान के हाथ एटमी हथियार नहीं आना चाहिए। ईरान के तेल पर कब्जा करना भी एक ऑप्शन है, लेकिन इस पर बात नहीं करूंगा। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर से तारीफ। बोले, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अच्छे आदमी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 1 करोड़ आदमी मारे जाते। ईरान ने 10 ऑयल टैंकर्स को अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा आया। ऑयल टैंकर्स को अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने को तोहफा करार दिया। कहा, ईरान ने पहले 8 ऑयल टैंकरों को अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने दिया, बाद में 2 मज़ीद तेल बरदार बहरी जहाज़ अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरे। मेरा ख्याल है कि कुछ तेल बरदार जहाज़ पाकिस्तान के झंडे वाले थे। ये जाहिर करता है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। ईरान की अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। पड़ोसी ममालिक अमरीका से दूरी इख्तियार करें। सालसों के जरिए पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं। अमरीका मुख्तलिफ सालसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। आला हुकाम अमन के हवाले से पेश की गई तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जंग का मुस्तकिल खात्मा और नुकसानात का अजाला हो। अब्बास अराग़ची का अमरीका पर दोहरा मयार अपनाने का इल्ज़ाम। कहा, आलमी कवानीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीका गज़ा की इसराइली नाकाबंदी की हमायत करता है, लेकिन अपना हॉर्मुज़ में ईरान के दफ़ाई इक़दामात पर तनकीद करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए पैगामात की तरसील जारी है। अमरीका के 15 नुकात पर ईरान गौर कर रहा है। तुर्की और मिस्र समेत दीगर ममालिक भी इस इक़दाम की हमायत कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन अस-सफ़दी से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के अज़म का इयादा किया।
ईरान के साथ मुआहदे के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का दावा। मशरिक़ वस्ता में जंग से मुतालिक अमरीकी सदर को ब्रीफिंग में कहा, अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 नुकाती मनसूबा पहुंचाया। हम ईरान के साथ सफारतकारी में मसरूफ़ हैं। सदर ट्रंप ने मुझे जेरेड कुशनर को ईरान के साथ मुज़ाकरात का फरीज़ा सौंपा है। ईरान से साफ कह दिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करते। ईरानियों ने मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी दरखास्तों को बारहा मुस्तरद किया। हमने ईरान को आखिरी बार पैगाम पहुंचा दिया है, गलतफहमी से दूर रहें। मुज़ाकरात की कोशिशें। अमरीका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को आर्जी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नाम 4 से 5 रोज़ के लिए हटाया। ये इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतह मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाजुर में किया गया। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के सालसीन अमरीका और ईरान के दरमियान फौरी मुज़ाकरात के लिए कायल करने को कोशिश कर रहे हैं ताकि जंग बंदी हो सके, जिसके बाद मुज़ाकरात मुमकिन हो। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने दोनों ईरानी रहनुमाओं का नाम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हिट लिस्ट से निकाला। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए दोनों रहनुमाओं का होना ज़रूरी करार दिया था। मुज़ाकरात का हल ना निकला तो सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ शदीद कार्रवाइयों का हुक्म देंगे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान जंग में फैसलाकुन हमले के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर कर रहा है। यूक्रेन के लिए मुख्तलिफ हथियारों को मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने पर भी गौर जारी है। ऑपरेशंस में अफवाज की तैनाती और वसी पैमाने पर बमबारी मुहिम शामिल हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में अहम दिफाई मिसाइल सिस्टम्स के ज़खायर को ख़त्म किया जाएगा। खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात। ईरान के निशाने पर अबूधाबी में मुतादिद ड्रोन हमले। मलबा गिरने से पाकिस्तानी समेत 2 अफराद जाँ भाग। सऊदी अरब का मुतादिद ईरानी मिसाइल और 8 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी अड्डे तबाह कर दिए। अब अमरीकी कमांडोज और फौजियों की तलाश जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बायस अमरीकी फ़ौज वर्क फ्राम होम पर मजबूर है। ईरानी हमलों की वजह से अमरीकी अड्डों पर तबाही हुई है। अड्डे नाकाबिले रिहाइश हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान की दानिशमंदाना सफारतकारी का मोतरफ। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी का कहना है कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईरानी हमले इंतहाई तशवीश का बायस हैं। ईरानी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के भी ख़िलाफ़ है। ईरानी हमलों के नतीजे में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई मुल्कों के सरबराहों से बातचीत की। पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया। मुज़ाकरात से तनाज़ा हल करने पर जोर दिया।